चतुर व्यक्ति वो है जो अपना काम उतार के बैठा है। संसार में लोग अपने को बहुत होशियार मानते हैं और ये भी सोचते हैं कि दुनिया भी उनको बुद्धिमान होशियार समझे। कोई कुछ समझाएगा, सलाह देगा तो बोलेंगे हम क्या बेवकूफ़ हैं, क्या हमको अकल नहीं है क्या, जो हमको तुम अकल बता रहे हो, जो तुम हमको सलाह दे रहे हो। हमें आता है, हमें सब कुछ बहुत आता है। तो वो अपने को बुद्धिमान समझते भी हैं और ये चाहते हैं दूसरा भी उनको बुद्धिमान समझे। लेकिन भगवान ने क्या बोला? भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने ये बात बोली कि चतुर व्यक्ति वो है जो अपना काम उतार के बैठता है। अब कौन सा काम उतार के बैठता है, ये तो बात भक्ति ही समझ सकते हैं, ज्ञानवान ही समझ सकता है। जो सांसारिक लोग हैं, माया भी बुद्धि है, अज्ञानता में जीते हैं, जगत को सत्य मानते हैं, तो वो तो बाहर के सांसारिक कार्यों को ही पूरा करने की सोचते हैं कि हम अपने काम उतार के बैठे। आज सवेरे से लेकर रात तक में जो काम सोचे हैं, चलो हमने जो सोचा था आज करना वो हमने कर लिया, तो हमने अपना काम उतार दिया। या जो ड्यूटी, जो काम आपके ऊपर सौंपा गया तो वो आपने पूरा कर दिया, चलो हम काम पूरा करके अब आराम से बैठे, अब रेस्ट कर रहे हैं। जिसकी जो भी जिम्मेदारी, जो ड्यूटी है, तो प्रत्येक दिन की भी जो उनकी ड्यूटी है उसको भी समझते हैं ये मेरा आज के दिन का काम था, मैंने वो काम पूरा कर लिया। बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो होमवर्क मिलता है घर में आके होमवर्क पूरा कर लेते हैं, चलो काम उतार लिया, हमने जितना होमवर्क मिला था कर लिया। उसके बाद खेलें, खाएं पिएँ, घूमें, आराम करें, ये हम तो अपना होमवर्क पूरा करके बैठे हैं। ये एग्ज़ाम आने वाले हैं तो लेसन हम तो पूरा तैयार है, मेरा तो पूरा सारा कुछ तैयारी है, मेरा तो सब याद है मुझे, तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, तो पढ़ाई हम पूरी कर चुके हैं। तो अब कोई सी भी एग्ज़ाम में कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो हम तो पूरा है हमारा। तो वो जब पढ़ाई पूरी करके बैठते हैं तो वो निश्चिंत होते हैं। ब्रह्म ज्ञान में आके आप लोग ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसको पक्का करके बैठो। जैसे परीक्षा से पहले बच्चा अपनी पढ़ाई पक्की कर लेता है, उसको परीक्षा का भय नहीं होता, वो अपना काम पूरा करके बैठा, उसको याद करना था याद करके बैठा, होमवर्क करना था होमवर्क कर लिया, टीचर को दिखा देंगे, या एग्ज़ाम के लिए वो तैयारी करके बैठा। उनको तो पता है कौन से दिन कौन सा एग्ज़ाम होगा, आपको तो नहीं पता कौन से दिन कौन सा एग्ज़ाम होगा। तो आपको तो अपने जीवन के लिए तैयारी करके बैठनी है, ज्ञान पक्का करके बैठना है। रोज़ रोज़ जो हम सत्संग सुनते हैं तो केवल कानों का रस लेने के लिए थोड़ी सुनते हैं, या आपस में हंसने बोलने के लिए, गेट टुगेदर के लिए थोड़ी सुनते हैं। चलो चलो जी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, सब कभी किसी के घर इकट्ठे हो गए, कभी किसी के यहाँ इकट्ठे हो गए, सब एक दूसरे को देख के हंसे, बोले, मुस्कुराए, नाचे गाए, भजन गाए, वाणी सुनी, गुरु ने वाणी सुना दी, खाए पिए मस्त और बड़े निश्चिंत होकर चले। तो उत्सव है ही, अच्छी बात है। निश्चिंतता से भरा जीवन, उत्साह उमंग से भरा जीवन, हंसता मुस्कुराता जीवन वैसे ही चाहिए। मगर उसके साथ साथ आपको काम उतार के बैठना है, मतलब कि ज्ञान पक्का करके भी तो बैठना है। जीवन में कोई सी भी परीक्षा किसी के सामने कभी भी आ सकती है, उसमें तुम सम अवस्था में हो, समता भाव में हो, भेदभाव तुम्हारा हट गया। जो रोज़ रोज़ ज्ञान सुनते हैं उसको रोज़ रोज़ पक्का करना है, उसी दिन का उसी दिन पक्का करना है, फिर वो अज्ञान हमारे अंदर कभी फिर आए नहीं। मनुष्य जीवन में आके ज्ञान पक्का करना है। जब मनुष्य जन्म में आए के जिनी न जानियो ज्ञान, खाना पीना भोगना तिनका पशु समान। खाया पिया सुख भोगा, तो वो तो पशु भी खाते हैं पीते हैं, भोग भोगते हैं, उनके भी बाल बच्चे होते हैं, उनको भी अपने पैरों पे खड़ा कर देते हैं, फिर उनसे भी वो निश्चिंत रहते। सिखा दिया छोटेपन में, हर पशु पक्षी अपने बच्चों को सिखा देता है, उसके बाद वो अपना जीवन जीते हैं सब लोग। वही मनुष्य में भी किया तो कौन सी बड़ी बात। मनुष्य देह मिली है प्रभु पानी के लिए, ये बात याद रखो।
हमारा काम था परमात्मा को प्राप्त कर लेना। जो ये काम पूरा करके बैठता है वही बुद्धिमान है, वही चतुर है, वही होशियार है। परमात्मा ना पाया और सब कुछ किया तो क्या। अगर आपने मनुष्य तन पाके, मनुष्य जीवन पाके आपने परमात्मा को नहीं पाया तो क्या किया? फिर तो जो किया व्यर्थ किया। तो आए और चले गए, ख़त्म कहानी हो जाएगी। लेकिन किस वजह से तुमको मनुष्य तन मिला था, मनुष्य जीवन मिला था, वो लक्ष्य अपना देखो। फिर परमात्मा ने ब्रह्म ज्ञान किया, सत्संग दे दिया। इशारा समझो भगवान का कि तुम इस जन्म में मुक्त हो जाओ, योग लगा लो अपना। इसलिए भगवान ने सत्संग दिया था। लेकिन सत्संग पाके भी अगर हम बहिर्मुखी प्रवृत्ति रखते हैं, बाहर के फन फीस्ट में पड़े रहते हैं, कामिनी कंचन कीर्ति में ही घूमते रहते हैं इसी दायरे में, तो उसका तो सत्संग पाने का, मनुष्य जन्म पाने का जो वास्तविक लाभ होना चाहिए था वो तो नहीं लिया। भ्रमित होते रहे। लोग माया में अपने को खुश करते हैं, कोई ज्ञान से इस प्रकार से कामिनी कंचन कीर्ति सुलभता से उसके चारों तरफ होती है तो इसमें वो खुश रहता है तो ये भी माया। समझो कि माया क्या है। जो अपने को माया से उपराम कर लेता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, वही बुद्धिमान। गुरु के पास आके हम लोग वास्तव में समझदार बनते हैं, वास्तव में बुद्धिमान होशियार बनते हैं, तब हम अपना काम उतार पाते हैं। मन को सब तरफ से हटा के, हे अर्जुन मन मुझ में रख, सब तरफ से मन को हटाओ और फिर अपने को भगवान के कार्य के लिए यूजफुल हैंडल बनाओ, तैयार करो अपने आप को। ईश्वर मेरे से अपना कार्य ले, ये भाव रखो। जो जैसा भाव जगाए वो वैसे ही फल पाए। सकामी भाव रखते हो तो सकाम कर्म सामने आते हैं, निष्काम का भाव रखते हो तो निष्काम कर्म सामने आते हैं। अपने सामने देखो कि मेरे अंदर में कौन सा कार्य आ रहा है और क्या मैंने उसके लिए सोचा था। तो जो आप संकल्प करोगे वैसा होगा। कुछ प्रारब्ध के अनुसार ऐसे सामने कर्तव्य कर्म आ जाते हैं जो कि आपकी प्रारब्ध में हैं, वो आपको करने ही हैं। आपने तो नहीं सोचे थे मगर आपको वो करने पड़ जाते हैं। आप अपना सांसारिक सारा काम उतार के बैठे हो, अपना रुपया पैसा कमा लिया, बाल बच्चों को बड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा के वो नौकरी पे लग गए, उनकी सबकी शादी करा दी, तो सोचते हो मेरा काम उतर गया, अब मैं निश्चिंत हूँ बिल्कुल। और हम केवल सत्संग में जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। उसके बावजूद भी कभी कभी प्रारब्ध अनुसार वो सब होने के बावजूद भी, सबको सेटल कर देने के बावजूद भी, अगर आपकी प्रारब्ध में है कोई सांसारिक कार्य तो वो फिर ऐसे बिना चाहे, आपके बिना सोचे आपके सामने आ जाता है और वो आपको करना ही पड़ता है, बाध्य होके करना पड़ता है कि नहीं अब तो मुझे करनी है। आप बोलोगे ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था, ऐसे तो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे सामने ये परिस्थिति आएगी, हमको ऐसा करना पड़ेगा। तो वो आपने नहीं सोचा था, लेकिन परमात्मा ने आपके जो कर्म थे उनका फल इसी जन्म में पूरा कराने के लिए आपके सामने वो कार्य दे दिए, यानी उसको भी खुशी से करता है। तो ठीक है, जैसी भगवान तेरी मर्जी है। कार्य कराते हो तो खुश है, कार्य भगवान नहीं कराता है तो ज्ञानी खुश रहता है, क्योंकि वो अपना काम उतार के बैठा है, वो अपने को मुक्त करके बैठा है। हमें अपने को तो मुक्त करना है ना, मुक्ति का निश्चय करके बैठो, बंधन में नहीं रहो। जो जो बंधन आपको महसूस होते हैं उनको सबको ज्ञान से काटते चले जाओ, हर समय ज्ञान के भाव में रहो, तो तभी आप चतुर बुद्धिमान होशियार तभी कहलाओ। किसने अपने आप को वास्तव में माया से ऊंचा कर लिया, मन हट गया, जीवन मुक्ति के आनंद में कौन रहता है? वो आप अपने अपने साक्षी हो, देखो। और अगर है आपका जीवन
ऐसा कि बिल्कुल मुक्त स्वरूप आपको विचरण करते हो, तो खुश रहो, सावधानी रखो कि दोबारा ना बंधन में आ जाए, क्योंकि जब तक आपके पास आयु है तो सावधानी हटी तो दुर्घटना हटी। बच्चा जब चलना सीखता है कई बार गिरता है, चलना सीख जाता है बिल्कुल नहीं गिरता। लेकिन क्या बड़े लोग नहीं गिरते? बड़ी उम्र में नहीं गिरते, जवान नहीं गिरते, सावधानी हटी तो गिर जाते। जरा कहीं गड्ढे में पैर पड़ा, कहीं पत्थर बीच में आया, कोई रोड़ा, कोई फिसलन, तो कोई बोलेगा अरे बच्चे गिरते हैं, बड़ा क्यों गिर गया? वो तो चलना जानता है, चलना जानता है, मगर उसको सावधानी तो अंत तक रखनी है ना कि मैं गिरूँ नहीं। ओल्ड एज में कोई सहारा भी लेके रखता है, कोई रेलिंग रॉड, कोई रस्सी, कोई स्टिक कुछ पकड़ के या किसी का हाथ पकड़ के चलेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने अगर सपोर्ट नहीं लिया तो मैं गिर भी सकता हूँ। हर एक को पता होता है, तो सावधानी तो रखनी पड़ती है ना। तो आप मुक्त हो गए, अब तो मुक्त हो गए, अब हम माया में गिरेंगे थोड़ी। बच्चे थे पहले गिरते थे, अब तो हम समझदार हो गए, बड़े हो गए। तो बड़े लोग भी तो जो गिरते हैं, तो तुम्हें भी तो अंत तक सावधानी रखनी है, कभी ना गिर पाओ, उसके लिए अंत तक सावधानी। तब आप समझदार हो, तब आप होशियार हो। अपनी जो गलतियां हैं उनको दूर करो, अपने को और शक्तिशाली बनाते जाओ। तो चतुर व्यक्ति वो है जो अपना काम उतार के बैठा है। फिर गुरु ने कहा कि सियाणा वही है जो वो सही समझता है उसे करता है। चतुर समझदार वही है जो जिस कार्य को सही समझता है वही करता है। संसार में भी लोग जिस कार्य को सही समझते हैं वही करते हैं, मगर वो अज्ञानी है, तो उनको हम चतुर समझदार नहीं कह सकते। ज्ञान में आने के बाद आप समझदार बनते हो, आपको सत्य असत्य की पहचान होती है, उचित अनुचित का आपको बोध होता है। फिर आप जो ठीक समझते हो वही करते हो। ज्ञानवान बनना ठीक है, किस समय कौन सा कार्य करना है आपको पता है, वो ठीक है। फिर भले लोग उसको बोलें कि नहीं अभी से सत्संग नहीं जाना चाहिए, ये काम अभी नहीं करने चाहिए, तो आपको पता है ना जो चीज़ ठीक है वो मैं कर रहा हूँ। दुनिया को बोलने दो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो काम ही है कहना। लेकिन हमको अपना समय, अपना जीवन हमको बर्बाद नहीं करना, हमें अपने जीवन को बचाना है। एक एक श्वास हमारी बचे तब तो भगवान में लगेगी। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, और हर समय दिमाग में माया, माया वाले लोग, माया के कार्य, माया के दुख सुख, यही रहेंगे तो भगवान का चिंतन कब करोगे? अब तुम कब सिमरोगे राम, भगवान का नाम कब सिमरन करोगे? अगर आप हर समय जगत की बातों को ही दिमाग में रखोगे तो तुम्हारे रोम रोम से भगवान का कब ऐसे नाद गूंजेगा? हर समय भगवान को ध्यान में रखोगे तो आपके रोम रोम से भगवान का नाद गूंजता हुआ लोगों को महसूस होगा। अर्जुन एक बार सो रहा था रात में, तो उसके टेंट में, खेमे में भगवान कृष्ण गए, क्योंकि बाहर चारों तरफ कृष्ण 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 ऐसी कुछ आवाज़ गूंज रही थी। तो लोगों ने कहा रात में सब सो रहे हैं, ये भगवान का नाम कौन ले रहा है? युद्ध का जब समय चल रहा था, सब लोग अपने अपने टेंट में रात में सो जाते थे। तो भगवान फिर गए अर्जुन के उसमें, तो देखा वो तो सो रहा है, मगर उसकी श्वास श्वास में, रोम रोम से जैसे वहाँ वातावरण में भगवान का नाम गूंज रहा। तो कैसे गूंजता है नाम से? मतलब दूसरा व्यक्ति महसूस करता है कि ये भगवान के भाव में है। आप जागृत अवस्था में हो तब भी अगर आप भगवान के भाव में हो, तो जो आपके इर्द गिर्द लोगों को महसूस करेंगे कि इसके अंदर ना जगत नहीं है, इसके अंदर मैं मेरा नहीं है, स्वार्थ नहीं है, इसके अंदर केवल भगवान का भाव है। आप नींद में भी हो, आपको सोते समय भी अगर कोई देखे तो भी उसको लगे जैसे ये तपस्वी है, ये तपस्या में रत है, इसका योग लगा हुआ है। नींद में भी उसको महसूस हो देखने वाले को
कि जैसे ये सोते समय भी भगवान की पूजा ही कर रहा है, इसके श्वास श्वास से भगवान का नाम ही निकल रहा है सोते समय, वो लोगों को महसूस होगा। तो जो आप जागृत में जैसा महसूस करोगे, नींद में भी वैसे ही महसूस करोगे। तो हर समय तो भगवान का नाम लीजिए, उसके लिए तो समय निकालना पड़ेगा। पहले हमको ज़बरदस्ती नियम बनाने के लिए समय निकालना पड़ता है, फिर भगवान हमसे समय निकलवाता चला जाता है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, तो गुरु ने कहा कि सियाना तो वही है, जो सही समझता है वही करता है। तो तुम्हें अब ज्ञान में सुनना, ज्ञान में रहना, सत्संगी होकर रहना सही लगता है, इसलिए तुम रहते हो। क्यों किसी के ऊपर एहसान करो, ना भगवान के ऊपर ना किसी और के ऊपर। ये हमारे लिए जो उचित है हम वो काम करते हैं। और मूर्ख व्यक्ति वो है जो करके पछताता है, जिसको बार बार सॉरी बोलनी पड़े, जो बार बार काम करके पछताए, अरे मैंने ये काम क्यों कर दिया, मैंने ये काम क्यों कर दिया। जब हमारा गलत काम हमको खुद अखरने लगता है तब हम पछताते हैं, वरना हमारा गलत काम हमें नहीं अखर रहा, औरों को अखर रहा है, तो और लोग हमें टोकते हैं, तो उस पर हम पछताते क्यों नहीं। भाई वो लोग हमको सुझाव कर रहे हैं, टोक रहे हैं। पछताना तो तब है जब आपको अपनी गलती पता चलती है और आपको लगे मेरे से गलती क्यों हो गई, तो आप मन ही मन में पछतावा करते। तो मूर्ख व्यक्ति वो है जो पछतावा करते रहते हैं, क्योंकि वो गलती करते हैं। वो बोलेंगे अरे मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है, अक्सर हो जाती है गलती। तो कब तक मनुष्य बने रहोगे, कब तक अपने को जीव भाव में रखोगे। ब्रह्म भाव में कब नहीं आ सकते, कब आओ, क्यों नहीं आ जाते ब्रह्म भाव में। ब्रह्माकार व्यक्ति अपनी बना के रखो, कर्म करने से पहले ही सुझाव हो जाओ ना, सोच समझ के करो। जो बिना विचार किए कर्म करता है वही तो पछताता है, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछता है। हर कार्य को ज्ञान का विचार दे के, ज्ञान से सोच विचार करके तब करो। खाओ तो विचार के, बोलो तो विचार के, चलो तो विचार के, सोच विचार करके कार्य करना चाहिए। परिणाम की चिंता करो तो परिणाम के बारे में विचार कर लो, ये उचित है कि अनुचित है, ये कार्य करने से मेरी उन्नति होगी कि गिरावट होगी, विचार तो करना पड़ेगा, तो आप फिर नहीं पछताओगे। तो मूर्ख व्यक्ति एकदम उतावले पने में कोई भी कार्य कर बैठता है। कभी आप लोग भी बिना सोचे समझे झट से बोलना शुरू कर दो। घर में कोई आया, लेट हो गया आने में, वो मैसेज नहीं डाल पाया, आपको फ़ोन नहीं कर पाया, किसी के द्वारा संदेश नहीं दे पाया, आप घर में बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे, बड़े परेशान हैं, फलाने ने इतनी देर लगा दी थी ये। अब जैसे ही वो घर में आएगा, आते के साथ ही आप चिल्लाना शुरू कर दो, समय नहीं देखते हो, इतना समय क्यों लगा दिया, हम चिंता कर रहे थे, ये वो। अपनी बात पूरा भड़ास उतारते हो ना उसके ऊपर, अज्ञानता में थे इसलिए उतारते। गुरु समझाता है कि अगर वो सही सलामत चलता हुआ घर में आता हुआ तुम्हें दिख रहा है, पहले उसे अंदर आ जाने दो, बैठ जाए, उससे पूछो प्यार से कि क्या बात है, तुमको इतनी देर क्यों लगी। तो वो कारण बताएगा कि इस वजह से मुझे देर लग गई है। पहले दूसरे की सुन तो लो, क्या कारण है जो देर लगी, और फिर उसकी पूरी बात सुनने के बाद तब रिएक्ट करो, तब अपनी सलाह दो। अब बिना सोचे समझे बोलना शुरू कर दिया, डांट डपट शुरू कर दी, बाद में जब कोई जेन्युइन कारण आपको बताएगा तो आपको पछताना पड़ेगा, मैंने बेकार इसको इतना बोला, मुझे पहले सुन लेना चाहिए था, मुझे पहले समझ लेना चाहिए। तो सोच विचार करके आप बोलो, सोच विचार करके कोई कार्य करो, तब आपको पछताना नहीं पड़ेगा। भगवान पे भरोसा रखोगे तो भी नहीं पछताना पड़ेगा, ईश्वर के ऊपर पूरा विश्वास। तो वो मूर्ख व्यक्ति है जो करके पछताता है, वो बार बार गलतियाँ करता है और फिर पछताता भी रहता है। ज्ञानी को कभी किसी बात का पश्चाताप नहीं होता, क्योंकि वो कर्ता होके कोई कर्म नहीं करता।
जो भी हुआ भगवान के हुक्म से हुआ, और भगवान सदैव हमारी भलाई में है। वो ये जानता है कि जो होता है भगवान के हुक्म से होता है। मैं कर्तापने से कोई कर्म करता नहीं हूँ, मेरा अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है, मैं ईश्वर के हुक्म से ही चल रहा हूँ। इसलिए उसको किसी बात का पश्चाताप नहीं होता, उसे कुछ चाहिए ही नहीं। जब तक आप जिज्ञासु हो, आपको सोच समझ के कार्य करने हैं, आपकी अपनी इच्छा भी है, उससे चल जाते हो, भगवान की इच्छा से भी चलते हो, दूसरों की इच्छा से भी चलते हो। लेकिन ज्ञानवान जितना आप परिपक्व होते जाते हो, ज्ञान में ज्ञानवान बनते जाते हो, उतना आपकी अपनी इच्छा समाप्त हो जाती है, पर इच्छा से भी चलना छोड़ देते हो। आपको लगता है कि मैं बस भगवान के हुक्म से चल। तीनों प्रकार की इच्छाओं में अंतर करना आपको आ जाता है, वरना व्यक्ति अंतर नहीं कर पाता, उसको समझ ही नहीं आता कौन सी इच्छा भगवान की है, कौन सी दूसरे की इच्छा है, तो कौन सी मेरी स्वयं की इच्छा है। विवेक खुलेगा, ज्ञान में रहोगे तो आपको इसको अलग अलग करना समझना आएगा। तो इसीलिए वो फिर पश्चाताप भी नहीं करता, क्योंकि उसने तो कोई काम गलत किया ही नहीं, उसने अपना कोई स्वार्थ देखा ही नहीं। ज्ञानवान होके ज्ञान के हिसाब से कार्य हुआ, उससे दूसरे को शिक्षा देने के लिए कार्य हुआ। तो वो जानता है कि जो भी कुछ होता है भगवान के हुक्म से होता है, और भगवान सदैव हमारी भलाई में है, इसलिए कभी भी कुछ बुरा नहीं हुआ। भगवान हमेशा हमारी भलाई करते हैं। तो जिस बात को जगत वाले बोलते हैं कि ये बड़ा बुरा हो गया, भगवान का भक्त देखेगा, बोलेगा इसमें कोई बुरा नहीं है, इसमें भी कोई भलाई छिपी है। तुम अभी तक द्वैत में हो, एक करके नहीं देखते हो। जब आत्मदृष्टि हो जाए और दूजा खत्म हो जाए, तो सब संकल्प विकल्प भी शांत हो जाए। आपके सारे संकल्प विकल्प शांत हो जाएंगे, दूजा भाव आपका खत्म हो जाएगा। अपने को अद्वैत आत्मा में लेके रहो। जब आत्मदृष्टि हो जाएगी और दूजा भाव तुम्हारा खत्म हो जाएगा, तब तुम्हारे अंदर उठने वाले सोच विचार संकल्प विकल्प सब खत्म हो जाएंगे। कोई भी विचार संकल्प या उसके लिए कोई विकल्प, ऐसा ना हुआ तो फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, इस प्रकार के जो ऑल्टरनेट विचार हमारे चलते हैं, वो सब द्वैत के कारण ही तो चलते हैं। जिसका द्वैत खत्म है उसका संकल्प विकल्प भी खत्म हो जाता है। अपने मन वचन कर्म से तुमने किसी को दुख नहीं दिया है, तो फिर पश्चाताप कैसे? अपने साक्षी बनो, अपने को देखो, क्या मैं अपने मन वचन कर्म से किसी को दुखी करता हूँ? क्या मैं चाहता हूँ कि कोई दुखी हो? किसी को भी दुख देने की मेरे अंदर में कोई मंशा है, चाह है? अपने को चेक करो। अगर आप अपने भीतर जांचो और आपको ये पता चले कि आप तो नहीं चाहते थे कि आप किसी को दुख दें, प्राणी मात्र में से किसी को भी हम कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते, किसी के भी दिल को नहीं दुखाना चाहते, तो मैंने मन से भी किसी के लिए बुरा नहीं किया, वाणी से भी मैंने ऐसा किसी को कठोर नहीं बोला, किसी का मन दुखे या टॉन्ट किया, ताना मारा हो, या शरीर से भी मैंने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई कर्म नहीं किया। तो फिर आप किस बात के लिए पछताओ? पछताना तो तब होता है कि जब आपने किसी का बुरा किया हो, या आप माया के इतने अधीन हो गए, आपने अपना बुरा कर लिया, तब आप पछताते। आपके द्वारा दूसरे का बुरा हुआ, या माया के अधीन होके आपने अपना बुरा खुद किया, तभी तो पश्चाताप करोगे। लेकिन जब आपने किसी का भी बुरा नहीं किया, आपने स्वयं का भी नहीं किया और किसी और का भी नहीं किया, फिर कोई पछताएगा? क्यों पश्चाताप करेगा? क्योंकि उसने कोई गलत काम किया ही नहीं। इसलिए अपना भी बुरा नहीं करो, अपने को भी परमार्थ के रास्ते पे लगाओ, और दूसरों के लिए बुरा कभी सोचो नहीं। तुम अपने मन के खेल देखो और पहचानो। अपने स्वरूप में स्थित होने के बजाय मन बाहर सुख की तलाश करता रहता है। अपने स्वरूप को पहचानो कि क्या नहीं है अपने पास। अपने अंदर देखो कि क्या नहीं है तुम्हारे पास।
तुम्हारे ही घर में सब कुछ है। तुम पहले से ही ज्ञानवान हो, धनवान हो, सुख स्वरूप हो, तो सुख की तलाश बाहर क्यों करते हो? ये मन का खेल है। जो तुम्हारे पास सब कुछ है उसको ना दिखा के बाहर दिखाता है, और बाहर से प्राप्त हो जाए इसके लिए तुमको बहिर्मुखी बनाता है मन। तो इस मन के खेल को जानो। मन तुमको बाहर के कोई पदार्थों में, किसी और सुख में लेके जाए कि ये मिल जाए, तो अपने मन को जवाब देना आना चाहिए कि मेरे पास सब कुछ है, मैं भरपूर हूँ, मैं तृप्त हूँ, फिर मैं क्या चाहूँ, क्यों चाहूँ? प्रारब्ध अनुसार जो होना होगा हो जाएगा। हम लालायित होके क्यों माया के सुखों के पीछे दौड़े? उनको पाने के लिए हम क्यों व्यर्थ का अपना समय बर्बाद करें? वो समय ईश्वर को पाने के लिए लगाएं, सदुपयोग हो जाए ना उस समय का। भगवान का भक्त तो हमेशा भगवान के ही ध्यान में रहता है, भगवान को ही पाने का प्रयास करता है। तो मन है जो आपको बहिर्मुखी बनाता है, तो उसको देखो, उसको पहचानो। क्योंकि मन अपने स्वरूप में स्थित होने के बजाय बाहर सुख की तलाश करता है। कोई अपने में नहीं टिकता, उसको अपना सुख अपने में नज़र नहीं आता, उसको सुख दूसरे में नज़र आता है। और दूसरे में नज़र आएगा तो दूसरे के आगे टकटकी बांध के भिखारियों की तरह देखेगा, कभी मुझे सुख दे, कभी इससे मुझे सुख मिले। फिर दूसरे की मर्ज़ी है, वो आपकी मर्ज़ी पूरी करे या ना करे, तो तुम उसके गुलाम बन के बैठते हो, माया के पदार्थों के, मायावी लोगों के। लेकिन जब मेरे अंदर सुख है तो फिर मैं सुख के लिए कहाँ बाहर तलाश करूँ? जिसको अपने घर में बहुत बड़ा सुंदर मीठे पानी का जलाशय कुआं मिल गया, वो पानी के लिए छोटे छोटे तालाब पोखरों की तलाश में क्यों जाएगा? उसके पास अपना सब कुछ है। गुरु हमारे अंदर का खजाना खोल के हमको दिखा देता। वो बताता है आनंद स्वरूप तुम हो, शांत स्वरूप तुम हो, सुख स्वरूप तुम हो। तो आनंद, शांति, सुख, शांति के लिए हम बाहर फिर नहीं भटकते हैं। तो मन हमें बाहर की तलाश कराता है। तुम अपने स्वरूप को पहचानो कि क्या नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम्हारे अंदर सब कुछ है। अपने अंदर की बत्ती जलाओ, ज्ञान का प्रकाश अपने अंदर करो, तो अज्ञानता का अंधेरा दूर हो। गुरु ने हमें निराधार निर्विकार बनाया। हर हालत में प्रसन्न रहना ही तुम्हारा कर्तव्य हो जाए। बहुत सारे फर्ज धर्म निभाते हो ना, हर हाल में प्रसन्न रहना ही तुम्हारा कर्तव्य बन जाए कि मेरा सबसे परम धर्म कर्म यही है कि मैं अपने को हर हाल में प्रसन्न रखूं। और अपने को प्रसन्न कर लो तो सारा जग तुमसे प्रसन्न हो जाए, और सारा जग तुम्हें प्रसन्न दिखेगा। जब तुम अपने को खुश कर लेते हो तो तुम्हें सब तरफ खुश, सभी लोग खुश दिखते हैं, कोई तुम्हें फिर परेशान नहीं दिखेगा। आप अपने को पहले खुश करो, और अगर कोई परेशान दिख रहा है तो आप उसको खुश कर भी पाओ, क्योंकि आप खुद खुश हो। आप अगर खुद भूखे हो तो दूसरे को कैसे आप खाना खिला पाओ? आपका अपना पेट भरा हुआ है तो आप दूसरे को भूख मिटाने के लिए काम करोगे। आप खुद ज्ञानवान पहले बनोगे, खुद अपना योग लगाओगे, तब तो आप दूसरे को ज्ञानवान बनाने के लिए चलोगे। वरना पर उपदेश ये आप ना करें तो आवत जावत चलने लगे, दूसरों को उपदेश देते जाएंगे ज्ञानवान होने का, और खुद ज्ञानवान बनेंगे नहीं। तब तो फिर दुनिया में आएंगे जाएंगे जन्म मरण के चक्कर में। तो अपने को पहले मुक्त करो, अपने को पहले ब्रह्माकार वृत्ति में टिकाओ। तो गुरु हमें खुद को निराधार और निर्विकार बनाता है, किसी का आधार नहीं लेते और किसी भी विकार के अधीन नहीं बनते। जब तुम प्रसन्न हो जाओगे तो सारा जग तुमसे प्रसन्न हो जाएगा। तुम अपने को खुश करो तो सारा संसार भी तुमसे खुश रहेगा, तुमसे शिकवे शिकायत नहीं रहेगी। तुम अपने को प्रसन्न नहीं करते हो तो लोगों को भी तुमसे शिकवे शिकायतें होगी। आप अपनी आत्म मस्ती में मस्त रहो। अपने को बिंदी लगाने पर आईने में
स्वतः ही परछाई को बिंदी लग गई। अपनी तृप्ति अपने में ढूंढो, बाहर नहीं ढूंढो, बाहर है ही नहीं, तुम्हारे ही अंदर है। तो अपने अंदर की तृप्ति अपने में ढूंढो। जब अपने को आत्मिक स्थिति में ले आओगे, आत्मभाव में ले आओगे, तो आप अपने को तृप्त महसूस करो। मन को तो कभी तृप्ति आएगी नहीं अगर वो बहिर्मुखता में चला जाए। तभी बोला गया कि बहिर्मुखी सदा दुखी और अंतर्मुखी सदा सुखी। अगर आप अपने भीतर में झांको, देखो, अपने में तो तृप्त हो जाओ, तो आप सदा के लिए सुखी हो जाओगे। लेकिन आप अपने में नहीं ढूंढते सुख खुशियाँ, बाहर तलाश करते हो, तो आप सदा दुखी हो। सदा सुखी रहने की कला है गुरु के पास। वो हमको सिखाता है कि अपनी खुशी अपने में ढूंढो, बाहर ढूंढना व्यर्थ है। बाहर के सुख तो टेम्परेरी हैं, क्षणिक, थोड़ी देर के लिए आपको आभास होगा कि मैं बड़ा सुखी हूँ। कुछ समय के बाद आप फिर अपने को दुखी महसूस करोगे, फिर अपने आप को खाली खाली अतृप्त महसूस करोगे। तो बाहर के सारे सुख बस क्षणिक है। तुम मन इंद्रियों के भी साक्षी बनो, सभी के लिए समभावना रखो और समभावना में स्वयं रहो, तो कोई भी बात तुम्हें दुखी नहीं करेगी। अपना मन अपने इंद्रियों को देखने वाले बनो। मेरा मन कहाँ जाता है, बुद्धि कहाँ जाती है, मैं कहाँ बैठा हूँ, कौन से स्थान पर बैठा हूँ, मेरे इंद्रियों से क्या कार्य हो रहे हैं, उनके साक्षी बनो। और साथ साथ सबके लिए संभावना, तो सब मेरे लिए एक हो जाए। अभी आपके मैं मेरे वाले जो आपको, आपके परिवार कुटुंब के आपको सुख देते हैं, उनके ऊपर कोई तकलीफ़ आती है तो आपका मन बड़ी प्रार्थनाएँ करता है, बड़ा भगवान से प्रार्थना करेगा। लेकिन जिनको आप नहीं जानते या जो आपको सुख नहीं देते, जिनसे आपका ज़्यादा उठना बैठना नहीं है, उनके बारे में सुन के डाल देते हो, अच्छा ऐसा हो गया, ऐसा है, ठीक है। तो वो व्याकुलता तो नहीं होती ना तुम्हारे अंदर में, बेचैनी व्याकुलता प्रार्थना की जो अपने वालों के लिए होती है। तुमको संभावना में रहना है सबके लिए। या तो हर एक के लिए आप कर सको प्रार्थना, हर एक के उत्थान के लिए, उद्धार के लिए, उन्नति के लिए, या आप किसी के लिए भी नहीं करो, आप शांत होकर बैठो, भगवान के खेल में बीच में हाथ नहीं डालो। किसी के लिए कम, किसी के लिए ज़्यादा। ज्ञानी का ऐसा नहीं होता, वो कंसर्न रखता है तो सबके लिए रखता है, सारे जगत का वो मित्र है और वो सबके लिए ही भला सोचता है। कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में सुनको उसको लगे कि अरे ठीक है, अच्छा है, इसको नुकसान कर गया। आपके अंदर में भेदभाव होगा तो आप सोचो, शत्रुता की भावना जिसके साथ होगी उसका नुकसान होता हुआ दिखेगा तो आपका मन अंदर अंदर खुश हो जाएगा। तो मन से आपने बदकर्म बना लिया। संभावना है, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। मेरा मन भला है तो फिर मेरे लिए कोई बुरा नहीं। तो सभी के लिए संभावना रखो और खुद भी संभावना में, समानता की भावना में रहो, तो कोई भी बात तुम्हें दुखी नहीं करेगी। अपना ख्याल यदि दुखी ना करे तो भगवान को भी ताकत नहीं है तुम्हें दुखी करने की। अगर तुम्हारा अपना ख्याल तुमको दुखी नहीं करता है तो तुम्हें कोई भी नहीं कर सकता दुखी। आप बोलते तो फलाना आया, उसने ये बातें कही, मेरा मन दुखी हो गया, फलाना मुझे दुखी करके जाता है, फलाने कारण से मैं दुखी हो जाता हूँ, ये मुझे बहुत सताता है। घर के लोग कभी लड़ाई झगड़ा करेंगे, वैर विरोध करेंगे, या कोई और घर के बाहर का भी कोई व्यक्ति, तो आप बोलोगे फलाना ना मुझे दुखी करता है। वो कितना भी प्रयास कर ले आपको दुखी करने का, अगर आप स्वयं दुखी होना ना चाहो तो कोई ज़बरदस्ती आपको दुखी कर नहीं सकता। व्यक्तियों की बात तो छोड़ो, भगवान भी अगर चाहें दुखी करना तो आप दुखी नहीं हो सकते। ईश्वर की ओर से कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मतलब भगवान ने चाहा तुम आंसू बहाओ, तुम दुखी हो, लेकिन ज्ञानवान तुम हो, अगर तुम नहीं चाहते हो दुखी होना तो आप भगवान की ओर से आई हुई हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करो
ये परिवर्तन है, ऐसा तो होता ही है। तो इसमें हम क्या दुखी हो जाए? जो भगवान की मर्जी है वो पूरी हो रही है। ज्ञानी को कोई दुखी नहीं कर सकता, किसी को भी कोई दुखी नहीं कर सकता अगर उसका मन, उसके विचार उसको दुखी ना करें। तो अपने मन बुद्धि के साक्षी बनो, मन को मजबूत बनाओ, अपने विचारों पे आपका पहरा हो जाए। तो अपना ख्याल यदि दुखी ना करे तो भगवान को भी ताकत नहीं है तुम्हें दुखी करने में। सारा जगत ही तेरे ख्याल से बना है। तुम सुख स्वरूप होके सुख को ढूंढते हो, यही तुम्हारी भूल है। तुम सुख स्वरूप हो लेकिन सुख को तुम बाहर ढूंढते हो, परिस्थितियों में, व्यक्तियों में, पदार्थों में, उनमें सुख ढूंढते हो। यही तुम्हारी भूल है। इस भूल को दुरुस्त कर लो, इस भूल को ठीक कर लो, तो फिर आपका सुख हमेशा आपके साथ है। तुम अपने में तृप्त होना ही नहीं चाहते। ज्ञान तो बहुत सुनते हो लेकिन अपने में तृप्त होना ही नहीं चाहते। द्वैत में आनंद आने लगा है, दूसरे भाव में आनंद आता है, दूसरे से सुख लेने में तुमको आनंद आता है। अपने में तुम होना ही नहीं चाहते, इसीलिए नहीं हुए आज तक। जिस दिन चाह लोगे कि मैं अपने आप में तृप्त हूँ तो आप अपने आप में तृप्त हो जाओ। जब अपने में आप खुशियाँ ढूंढ लोगे, तृप्ति, भरपूरता आपको मिल जाएगी, तो फिर आप उसी में स्थित हो जाओगे। सबसे ज़्यादा सुख आपको तभी मिलेगा जब आप अपने आप में तृप्ति ढूंढोगे। तो तुम अपने में तृप्त होना ही नहीं चाहते हो, इसीलिए आज दिन तक अपने में आप तृप्त नहीं होता है। एक ही भाव से हे अर्जुन तू मुझको भज। भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन को बोला है कि तुम एक ही भाव से मेरे को भजो, द्वैत भाव से नहीं भजो। मतलब मैं अलग नहीं हूँ, हम भगवान को भी मेरे से अलग है ये सोच के उसके नाम की माला फेरते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसमें दूसरा भाव रखते हैं। मगर भगवान ने कहा कि तुम एक ही भाव से मेरे को भजो। अद्वैत भक्ति से और अव्यभिचारी भक्ति से मैं मिलता हूँ। ये बात भगवान ने बोली। भगवान को याद भी करो, पूजा भी करो, लेकिन वो मेरे से अलग नहीं है, मैं उसी का रूप हूँ। लहर अलग दिखती है मगर सागर का ही तो रूप है, तो इस बात को पहचान जाए तो आपका द्वैत समाप्त हो जाएगा। अनन्य भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति से मैं मिलता। भगवान ने बात की कि अन्य कुछ भी नहीं है, ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ बना ही नहीं है ही नहीं। अनन्य, अन्य कुछ है ही नहीं। और अव्यभिचारी भक्ति मतलब भगवान के अतिरिक्त मैं किसी को और चाहता ही नहीं, किसी और से मेरा प्रेम माया से है ही नहीं, मेरा तो केवल भगवान से ही नाता है। तो ये अव्यभिचारी भक्ति होती है कि हमारे अंदर केवल भगवान है, भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, कोई नाम रूप, कोई पदार्थ नहीं है हमारे माया का, कोई नहीं है हमारे अंदर। तो जब ऐसा भाव हमारा होगा अनन्य भक्ति का और अव्यभिचारी भक्ति का, अद्वैत भक्ति का, तब हमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तब हमारा योग लग जाएगा। तो जो चतुर है, होशियार है, वो ऐसी भक्ति कर लेता है और परमात्मा को पा लेता है। तो जो आज का मैसेज है कि हमें इतना समझदार, इतना होशियार, इतना चतुर बनना है कि हम अपना काम उतार के बैठ जाए, द्वैत खत्म हो जाए, सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा हमको समझ में आए, वही हमको दिखाए। इसके लिए मेहनत अपने से थोड़ी सी करोगे तो आपका काम बन जाएगा। क्योंकि मेहनत गुरु की तो निस्दिन हो रही, दिनों दिन, रोज़। गुरु हमारे लिए संकल्प भी करता है, हमारे ऊपर पावन पवित्र दृष्टि भी डालता है, वाणी से भी वो हमको रोज़ तत्व का ज्ञान सुनाता है। हमको अपने अच्छे आचरण से, अच्छे स्वभाव से, अपने आदर्श से हमारे हृदय को स्पर्श भी कर लेता है। और बाहर से भी अगर मुसीबत है तो वो हमारा साथ दे के बैठा है। सब लोगों ने महसूस किया होगा। फिर अगर गुरु स्वयं शरीर रूप से आपके पास नहीं आता है तो किसी को भेजता तो है।
किसी भी रूप में वो आपको भेज के आपकी मदद कराता तो है। तो हर रूप में तो वही है, उसके अनेक रूप हैं, भगवान के अनेक रूप हैं। जो ऐसा भाव रख लेता है वही होशियार। तो माया की होशियारी चालाकी भगवान के रास्ते पे काम नहीं आई। सच्ची होशियारी सच्ची चालाकी जो है ईश्वर को पा लेने की, वो जब आपके अंदर में आएगी तभी आप बुद्धिमान कहलाओगे। तो सब लोग इतने चतुर बनो, अपना काम उतार दो, तो तुम्हारे ऊपर कोई काम बचे नहीं। निश्चिंत होके मुक्त होके जीओ।